हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन के, और अगर किसी ऐसे पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर जो आपको हर्ट कर रहे हैं, और क्या उनको उनका कर्मा मिलेगा या नहीं, कुछ इस तरीके की चीज़ होगी। और ये पर्सन आपको मतलब वापस आते हैं या नहीं, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगर ये वापस नहीं आ रहे हैं और आपको हर्ट किया है इन्होंने, तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है या नहीं, ये यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग थोड़ी बहुत कुछ काफ़ी समय से बनाई नहीं थी मैंने इस टॉपिक पर, काफ़ी पहले बनाया था ये टॉपिक, तो मैंने सोचा फिर से बनाते हैं, और रिक्वेस्टेड भी है। साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन की, तो आप आ सकते हैं डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, या फिर डिवाइन 777 के व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है। आप कहीं पर भी अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 100 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है, और मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं पैकेजेस में, और उसके साथ में कुछ रीडिंग्स आपको फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को, और देखते हैं कि ये जो पर्सन है, क्या उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है, क्या फील कर रहे हैं वो आपको हर्ट करके। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए, एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं, उनके पर्सन, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो इनको हर्ट करके गए हैं, क्या उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है, क्या वो वापस आएंगे, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ जाननी है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, देन हियर इज़ 3 ऑफ कप्स। क्या बात है, कप्स के ही कार्ड आ रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर सभी कार्ड्स जो भी हैं वो कप्स के ही आए हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। चलिए, अभी हम शफल करते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड हियर इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, वॉन्ड्स एंड कप्स के कार्ड आए हैं ज़्यादातर, और यहाँ जो ये पर्सन है वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, और यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, और टेम्परेंस का कार्ड है। तो देखिए, ऐसा कार्ड्स जो आए हैं ये रीडिंग में, वो यही दिखा रहे हैं कि आपके और इनके बीच का जो बॉन्ड रहा है वो बहुत अच्छा रहा है हमेशा से, शुरुआत से लेकर के अब तक। आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है, लेकिन आपने इनको इम्प्रेस करने की, इनको पाने की बहुत बहुत कोशिश की है, और ये चीज़ हुई है। बट यहाँ पर ये पर्सन जो हैं आपको हर्ट करके चले गए थे, आपसे दूर चले गए थे। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि या तो कोई तीसरा इंसान आप दोनों की लाइफ में आ गया था, या ये पर्सन अपनी ही उम्मीदों की वजह से 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, अपनी लाइफ को कहीं और जा कर के इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करने की कोशिश की, चीज़ों को संभालने की कोशिश की, बट वो हुई नहीं। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी कुछ आप इनके पीछे रहे, इनको देखते रहे, इनको समझाने की कोशिश की, बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप दोनों का रिश्ता पहले बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें रही हैं, बट जैसे ही किसी तीसरे इंसान की जो एंट्री हुई है, तो उसके बाद ये पर्सन जो हैं बदल से गए थे। आपसे जो एक तरीके से मिसबिहेव करना कह सकते हैं, मिसबिहेव करना, कुछ ऐसे करते थे, मिसबिहेव करते थे, कुछ इस तरीके की हरकतें करते थे जिससे कि आपको बुरा, मतलब आपसे बिना वजह की नाराज़गी, बिना वजह की लड़ाइयाँ, कई सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दिख रही हैं। और ये पर्सन लगभग उस इंसान के साथ में कनेक्ट होता चला गया और आपसे दूरी बनाते चले गए, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी क्या ये अपने इस कर्मा को फील कर पा रहे हैं? यहाँ पर ये इनको फील हो रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपके साथ में ये डिस्कनेक्ट हुए हैं दूसरी लाइफ में, अपने दूसरे पर्सन के साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, अपने लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उसको एंजॉय कर रहे थे,
आपके साथ किए हुए वादों को कहीं ना कहीं भुला बैठे थे, आपके साथ में कनेक्ट होने को, आपके साथ में जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप कार्ड कर दिखा रहा है कि ये इंसान उन चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ गए थे, जबकि आप जो हैं इनका वेट कर रहे हैं। अभी तक आप इनके साथ ही कंप्लीटनेस फील करते हैं, आप जानते हैं कि ये आपको धोखा दे करके या आपसे दूरी बना करके रखते हैं, उसके बाद भी आप एक बार बार दूरी चाहते हुए भी इन्हीं के साथ में आपका कनेक्शन आता है, बार बार आप इन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बार बार इन्हीं की तरफ जा रहे हो, ऐसा ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पर वो कंप्लीटनेस को भुला चुके हैं, वो कंप्लीटनेस जो आपको इनके साथ फील हो रही थी वो कंप्लीटनेस भुलाकर ये पर्सन दूसरे इंसान के साथ में चले गए थे। ये यहाँ पर आपकी और इनकी एनर्जी दिख रही है, मतलब आपको खुद यकीन नहीं आता कि कैसे ये इंसान बदल गया, कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो गई, कैसे किसी और की वजह से आप दोनों के रिश्ते ख़राब हो गए, कैसे ये कंप्लीटनेस ख़त्म हो गई अचानक से, जबकि इतना अच्छा रिश्ता रहा है आप दोनों का। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद भी ये इंसान किसी भी इंसान के साथ में चले गए और आप सिर्फ यादों में रह गए, ऐसा दिख रहा है। मतलब कम से कम बहुत कम कनेक्शन रहा है, कनेक्टिविटी कम रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, ऐसा लग रहा है। और आप अपने उस वेटिंग पीरियड को यही सोचते रहे, या तो इन्हें कर्मा मिले, या तो फिर आपको जस्टिस मिले, या फिर जो भी है ये पर्सन आपके पास वापस आए। आप ये इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बिना वजह आपसे दूरी बनाने का, बिना वजह आपका दिल तोड़ने के बाद इनको क्या इनके साथ हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर। ओके चलिए सो देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये फिर से आया है ये कार्ड। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है जस्टिस। देखिए हमने कहा ना जस्टिस चाहते हैं आप। एंड हियर इज रिन्यूअल। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये अभी तो इनकी स्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं, काफ़ी बुरी स्थिति में है। सब कुछ होने के बाद भी ऐसा इनको अपने आप ही अकेलापन, अधूरापन फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ तो गलत किया है, किसी के साथ तो कुछ गलत किया है, यहाँ पर इनको फील हो रहा है। ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि इनको फील हो रहा है। और ये अपने कनेक्शन पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जो जिस भी इंसान की वजह से आपकी लाइफ से गए थे, वहाँ पर ये अब उतना प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, या प्रोग्रेस कर तो रहे हैं लेकिन इनको वो चीज़ मिल नहीं पा रही, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। एंड इनको ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा दिख रहा है उस रिश्ते में। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि ये अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये जो भी कुछ कर रहे थे ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर, और इनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, कन्फ्यूज़न बहुत है, कन्फ्यूज़ ज़्यादा हैं। अपने इनके और उस पर्सन के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ आ रही हैं, मनमुटाव आ रहे हैं। वो इंसान इनके पैसों के पीछे है, इनके पैसों को लेकर के अलग हो रहा है ये, या फिर इनके पैसे चुरा रहा है, हाइड कर रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, अपने मन की बातों को हाइड कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। इनसे पैसे लेकर अपने ऐशो आराम पे उड़ा रहा है, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो पर्सन है पछता रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, पछतावा है इनके मन में। और पछतावा किस लिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूज़न की वजह से ये पर्सन यहाँ पर पछता रहे हैं। ये पछतावा यहाँ पे मन में है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि काफ़ी गिल्ट फील कर रहे हैं, एक अजीब सा इनको डर, एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है अचानक से। एंड ये पर्सन जो है वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उस कंप्लीटनेस को, उस बैलेंस को वो यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं। आपके साथ में उनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो आप इनके साथ में रहे हैं, जिस तरह से आपने इनको वैल्यू दी है, जिस तरह से आपने इनके साथ रिश्ते को बेहतरीन तरीके से निभाया है, उनको ये फील हो रहा है कि ये यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पा रही है। अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, अब आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, और अपने और आपकी वापस रीन्यूअल के बारे में सोच रहे हैं, वापस से आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली
जो कमियां आई हैं, जो अभी इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, कहीं ना कहीं बैकफायर भी हो रहा है। इनकी जो गलतियां इन्होंने की हैं वो बैकफायर कर रही हैं। तो अब जीवन में वो जो पहले बहुत मज़े कर रहे थे वो कहीं ना कहीं खुशियाँ इनसे रूठ गई हैं, ऐसा दिख रहा है। अब वो उतना खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं, कुछ और चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस से। तो यहाँ पर है विल एंड यहाँ पर है सोवर्जिनिटी। एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है विजडम। चलिए तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको आपकी जो एंजल्स हैं, जो आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें आपके जो आपने जिस तरह से शिद्दत से इस रिश्ते को निभाया है, उस रिश्ते को ये समझ रहे हैं और इस रिश्ते को समझकर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि आप हर्ट ना हो। आपके इस रिश्ते में वही होगा आगे जैसा कि आप चाहेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है विल पावर आपके रहेगा और आप अपने बुद्धिमानी से आगे अपने डिसीजन को बनाएं, ये वो चाहते हैं। विजडम का कार्ड है, वो चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को बनाएं, अपने हिसाब से थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, ना कि इनके हिसाब से आगे बढ़ें। आपको जो अच्छा लगता है अब आपको वो करना चाहिए, ना कि इनके हिसाब से आपको चीज़ें चेंज करनी है अपनी लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि आपको जो है एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके दिल और दिमाग को, आपके हार्ट को। और ये वो चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से लाइफ को देखें। अगर आपको ये पर्सन पसंद आते हैं, आप इनको मौका देना चाहते हैं और आपको लगता है कि इन्हें एक और मौका दे देना चाहिए, अगर ये वापस आते हैं, रिन्यूअल करते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाते हैं, आपको जस्टिस देते हैं, तो फिर आप करेंगे, आपकी सोच है। और नहीं तो आप अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए इन्होंने दे दी हैं, यहाँ पर दोनों ही दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये है आपके पर्सन की थॉट, कर्मा मिल रहे हैं नहीं, उसके लिए यहाँ पर रीडिंग। आई होप आपके साथ मैं रिलेट करें। ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में अगर आपको अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवानी है तो divine.777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी है वहाँ पर और आपकी स्क्रीन पर भी है। रीडिंग का स्टार्ट 100 रुपये से है। 100 रुपये से लेकर के मिनी रीडिंग से लेकर के आप डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं और आपको वहाँ पर कुछ रीडिंग फ्री में मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।